Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing important concepts on plant growth. Okay, so everything related to plants like plant tissues, plant reproduction, plant hormones, that will be discussed here, okay, in today's class, plus the ecology. Okay, so let's get started with the class. Okay. So yes, the first thing under this plant growth and development that we are discussing is the plant tissues. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टिश्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है. ठीक है, कि टिश्यूज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट आर बीइंग असाइंड अ स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, तो जो ग्रुप होता है सेल्स का, ओके, जिनको एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए असाइन किया जाता है और दे आर बीइंग गिवन अ पर्टिकुलर टास्क और स्पेसिफिक रोल. ठीक है, सो दे आर नोन एज टिश्यूज. जैसे अभी हम पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे. आप सबने जाइलम फ्लोएम सुना होगा, इफ नॉट वी विल बी डिस्कसिंग हियर. ओके, तो जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, फ्लोएम का काम होता है टू कंडक्ट दी फूड. ओके, अब यहाँ पे जो लाइक दे आर ऑल्सो टिश्यूज. ओके, ये भी टिश्यूज हैं और इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ सेल्स, द जाइलम एंड फ्लोएम, बट दे आर बीन गिवन अ स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म. ठीक है, सो दिस इज टिश्यूज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यूज, तो आप ये टेबल देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज. सो प्लांट्स दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू दीज टू पार्ट्स. ओके, तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सो वन इज द मेरिस्टेमेटिक, अदर इज द परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, एज आई हैव टोल्ड यू कि टिश्यू जो होता है वो सेल का ही बना होता है. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं, दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. ओके, लाइक दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन. ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, सिंस दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, दे विल गोइंग टू प्रमोट ग्रोथ. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन होता है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन होता है टू प्रमोट ग्रोथ. ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू प्रमोट ग्रोथ. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकेशन वेयर इट इज प्रेजेंट, ये तीन टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज द एपिकल, सेकेंड इज द लेटरल एंड द थर्ड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है, तो पहला तो एपिकल मेरिस्टम है क्योंकि वो एपेक्स पे प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे रूट टिप पे, शूट टिप पे. ठीक है, उसके बाद जो लेटरल मेरिस्टम है, दैट इज प्रेजेंट लेटरली, साइड्स पे प्रेजेंट है. ओके, सो इट इज प्रेजेंट ऑन दी साइड्स. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स पे, नोड्स और इंटरनोड्स. इट इज प्रेजेंट ऑन दी नोड्स एंड हेल्प इन इंटरनोड एलोंगेशन. ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं. उसके बाद जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दे आर द सिंपल वन एंड द कॉम्प्लेक्स वन, जैसे पेरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. These are the three simple permanent tissues. Sclerenchyma, it is further divided into fibers and sclerites. Okay, and if we talk about the complex one, so the complex is divided into xylem and the phloem. Okay, तो जो complex है वो xylem और phloem में divide है. Okay, अब देखिए, अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, बट सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ओके, और ये जो परमानेंट टिश्यू है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई हैव टोल्ड यू कि इनका एक ही रोल होता है टू प्रमोट ग्रोथ, राइट, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, द सेल्स आर डिवाइडिंग ऑल द टाइम, प्रमोटिंग ग्रोथ. बट ये परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं, तो द फैक्ट इज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही अल्टीमेटली परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं. इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू परमानेंट? हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ओके, राइट, तो ये डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिवाइड करना बंद करती हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड टू दिस परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, दे आर बीइंग गिवन अ स्पेसिफिक रोल और स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म.
इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे जब हम लोअर ग्रेड्स में होते हैं, हम 7th 8th ग्रेड में होते हैं, तो हम एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। तो उसमें हम मशीन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स एनिमल्स सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट एज सून एज वी मूव टू द हायर ग्रेड, जैसे हम हायर ग्रेड में जाते हैं, लाइक 9th 10th 11th 12th, तो वो जो एक साइंस सब्जेक्ट है ना, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम फिजिक्स पढ़ते हैं मशीन्स के लिए, केमिकल्स पढ़ना हो तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ना हो तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, conversion of this generalized subject science to the specialized subject physics chemistry biology, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, ये जनरलाइज्ड सेल है। जनरलाइज्ड मतलब इनका एक ही फंक्शन है, टू प्रमोट द ग्रोथ। बट इफ यू टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू, तो ये स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं, ओके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट टिश्यूज टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी past 10 years पेपर्स, you will get to know that you will going to get questions from this particular topic, plant tissues. ये बहुत important है, okay? Alright. Now let's try and understand the meristematic tissue. देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया, okay, वो थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। देखिए एज आई हैव टोल्ड यू कि जो मेरिस्टम होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ओके, एंड दे डिवाइड एंड बिकम दी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, ठीक है। ये डिवाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल बनते हैं। मेरिस्टम टिश्यू जो होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज प्लांट्स टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज, ओके। तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो भी डैमेज टिश्यू है उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, ओके, राइट। Now, as we have discussed कि based on the different positions, the meristematic tissues they are being divided into these 3 types, okay? तो पहला हो गया यहाँ पे apical meristem, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे lateral meristem, and the third one is intercalary, ठीक है। अब देखिए apical meristem root tip पे present होगा, shoot tip पे present होगा, और ये height को बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए 2 टाइप की ग्रोथ होती है, एक तो होती है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो हाइट को बढ़ाती है, लेंथ वाइज ग्रोथ होती है ये, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये विथ वाइज ग्रोथ होती है, या आप समझ सकते हैं ग्रोथ इन थिकनेस, या ग्रोथ इन दी लाइक द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ तो वर्टिकल ग्रोथ हो गई, वर्टिकल ग्रोथ, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, राइट। अब देखिए ये जो लेटरल मेरिस्टम है, ये गिर्थ को बढ़ाएगा, गिर्थ मतलब थिकनेस को बढ़ाएगा, विथ वाइज ग्रोथ है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जो लेटरल मेरिस्टम है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो एपिकल और इंटरकैलरी हैं दे हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर एपेक्स पे प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट है, तो उस मेरिस्टम को हम एपिकल कहेंगे, वेदर इट इज रूट टिप और शूट टिप, ठीक है। उसके बाद जो साइड्स में प्रेजेंट है उन्हें हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, होल्ड ऑन, ठीक है। जो साइड्स में प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, ओके। ये गिर्थ को बढ़ाते हैं, और जो ये नोड्स है ना जहां से ये आपकी लीफ अराइज होती है, दीज आर द नोड्स, ओके, जहां से लीफ अराइज होती है, तो इस नोड पे प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, और इनका काम होता है इंटर नोड को एलोंगेट करना। अब इंटर नोड क्या है, ये 2 नोड्स हैं, सपोज ये एक नोड है और ये एक नोड है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड कहते हैं, ओके। सो इट विल गोइंग टू हेल्प इन द इंटर नोड एलोंगेशन, ओके। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम विल गोइंग टू इंक्रीज द इंटर नोड लेंथ, ओके। सो लेटरल मेरिस्टम विल गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ, ओके, and the apical one will going to increase the height, okay. So these are the different types of the the plant tissues, or if you be specific, these are the different types of the meristematic tissues, okay. अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज पे बात करते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की, ओके। सो द डायग्राम्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, ओके। देखिए जो पेरेन्काइमा होते हैं दे आर द लिविंग वंस, दे आर द लिविंग सेल्स, ओके। कोलेनकाइमा भी लिविंग होते हैं, एंड स्क्लेरेन्काइमा दे आर द डेड सेल्स, ठीक है। अब फंक्शन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और फंक्शन 2 ही चीज है जिसमें आपको
फोकस करना है, ठीक है। बायोलॉजी में स्ट्रक्चर और फंक्शन यही दो है इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि लाइक लिविंग है पेरेन्काइमा, जो इसकी सेल की जो वॉल होती है ना, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड, ओके। फंक्शन इसका क्या होता है, स्टोरेज होता है। बट आपने कहीं कहीं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि क्लोरेन्काइमा, ओके, या एरेन्काइमा। तो अगर इसी पेरेन्काइमा में जिसका काम स्टोरेज है, ओके, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो हम उन्हें कहते हैं क्लोरेन्काइमा। उनका फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ठीक है। द अदर टाइप इज द एरेन्काइमा, ओके। तो अगर इन्हीं पेरेन्काइमा में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, एयर कैविटीज प्रेजेंट है, तो उसका नाम एरेन्काइमा हो जाता है, और उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड बायंसी, ओके। व्हाट इज बायंसी हियर? बायंसी मीन्स द एबिलिटी टू फ्लोट, ठीक है। तो जो आपने वाटर लिली और लोटस को फ्लोट करते हुए देखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एरेन्काइमा, दे आर फ्लोटिंग, ओके, ठीक है। तो ये तो पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया। कोलेन्काइमा की बात करते हैं तो जो इनकी सेल होती है उसमें कॉर्नर्स पे थिकनिंग पाई जाती है, ठीक है। दे आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, और वो जो थिकनिंग होती है वो होती है पेक्टिन की, सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। नाउ यू ऑल मस्ट हैव सीन द मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट की जो स्टेम होती है, इट कैन इजिली कॉइल अराउंड अ सपोर्ट एंड ग्रो, ठीक है। वो इजिली एक सपोर्ट है, उसके अराउंड कॉइल करता है एंड देन इट ग्रोज, राइट। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन द स्टेम ऑफ मनी प्लांट, इट इज प्रोवाइडेड बाय द कोलेन्काइमा, ओके। स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये डेड सेल्स होती हैं। इनमें जो थिकनिंग होती है वो लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, लिग्निन, ओके, राइट। और ये हेल्प करते हैं इन दी मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये हार्डनेस देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट, राइट, ओके। स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो आपने वॉलनट का कवर देखा होगा, इट इज सच अ हार्ड कवर, ठीक है। तो जो वॉलनट है, जो अखरोट का कवर है, द कवरिंग, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो हैविंग द स्क्लेरेन्काइमा इन इट, ओके, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो इनमें दिस कंपैरिजन इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, डिस्कस कर लिया है। देखिए, थिन वॉल होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स एट मेच्योरिटी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। कोलेन्काइमा की बात करें तो पिटियोल लीव्स और यंग लीव्स में होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ओके। सेल वॉल में देखिए सेल्यूलोज और पेक्टिन की थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एट मेच्योरिटी, ओके, एंड इट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, राइट। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें सो इट इज फाउंड इन मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो मेच्योर पार्ट में पाया जाता है, ओके, लाइक इट इज फाउंड इन द मेच्योर पार्ट्स जो कि हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। सो स्पेशलाइज सेल्स ये भी होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रिजिड सेल वॉल, ठीक है। लिग्निन का इसमें डिपोजिशन होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मेच्योरिटी, ओके। यहाँ तो डेड सेल्स होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फंक्शंस, ठीक है। तो इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंपैरिजन, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ओके। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। So they are the complex permanent tissues. Complex permanent tissues, ठीक है, ओके। अब देखिए, एज वी हैव डिस्कस, जो जाइलम है ना, उसका फंक्शन होता है वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल्स को कंडक्ट करना। फ्लोएम का फंक्शन है फूड को कंडक्ट करना, ठीक है। अब एक मेजर डिफरेंस जो जाइलम और फ्लोएम में है वो है उनके डायरेक्शन का। जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, बिकॉज वो रूट वाटर को, मिनरल को अब्सॉर्ब करती है एंड इट इज टेकन टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये डाउन से अप एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। बट फ्लोएम में क्या होता है, जो फूड है वो लीफ में प्रिपेयर होता है एंड इट इज टेकन डाउन ऑल्सो टू द रूट्स एंड अपवर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए जो फ्लोएम में मूवमेंट है वो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है,
ओके, सो इफ वी डिस्कस द डिफरेंट पार्ट ऑफ जाइलम, तो जाइलम में ट्रेकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं. ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग पार्ट है. देखिए पेरेन्काइमा कहीं भी होगा वो लिविंग होगा. ठीक है. ओके, अब फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं. ठीक है. देन फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है. तो फ्लोएम में सारे कंपोनेंट लिविंग होते हैं, ओनली द फ्लोएम फाइबर्स आर डेड. जो फ्लोएम फाइबर्स हैं दे आर द डेड कंपोनेंट हियर. ओके, ऑल एल्स आर लिविंग एंड इन जाइलम पेरेन्काइमा इज द लिविंग कंपोनेंट हियर, ऑल एल्स आर डेड. ठीक है, राइट. ओके, सो मूविंग अहेड. यस, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में जो कंपैरिजन है या जो डिफरेंस है, देखिए जाइलम इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, सेल वॉल थिक होगी, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सेल्स आर इम्पर्मिएबल टू वाटर, डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, दे आर डेड, राइट. ओके, यूनिडायरेक्शनल है, ये हमने पढ़ा है. ओके, सिमिलरली आप फ्लोएम में देखिए लिविंग सेल्स हैं, सेल वॉल थिन है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होगी, परमिएबल टू फूड है. ओके, एनर्जी इज लिबरेटेड in the form of ATP and carries food bidirectionally, okay, from leaves to the storage part, from storage part to the growing part. ठीक है, right. तो leaf से storage part क्या है, root is the storage part, okay, और you know from the storage part to the growing part means all other part of the plant. ठीक है. So yes, this is all about it. We have discussed the structure and the function of xylem. Now coming to the next topic, that is plant growth regulators or plant the phytohormones. Okay, तो जो phytohormones होते हैं they are the plant hormones. Okay, like we are also having hormones in our body. Similarly, there are plant hormones that is going to help in their growth and development. ठीक है. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सच एज ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस. And there is plant growth inhibitors, right? So they are the abscisic acid and ethylene. Okay, so they are abscisic acid and ethylene. They are going to inhibit the growth. Okay, तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कौन से हॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस ऐसे हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. ओके, and abscisic acid and ethylene they are going to inhibit the growth. Okay, तो आप यहाँ पे देखिए इस टेबल के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं कि जो जिब्रेलिन है इसका काम होता है जर्मिनेशन, ग्रोथ टू मेच्योरिटी, फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में. ओके, देन ऑक्सिन, ग्रोथ टू मेच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट. सिमिलरली साइटोकाइनिन, ग्रोथ टू मेच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट. इथाइलिन, फ्लावरिंग, this fruit development and also in abscission. ठीक है, because ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. ठीक है, तो ये abscission को प्रमोट करेगा. ओके, what is abscission? The falling of the leaf. ओके, राइट. उसके बाद देखिए ये जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिटर्स हैं, राइट. तो एब्सिसिक एसिड विल गोइंग टू प्रमोट दिस abscission that is falling of leaf and also to keep the seed in the dormancy state. ठीक है. So like from this you can get to know कि क्या क्या function है different hormones का. Okay. Yes. So moving ahead to the next part, that is